26 की स्पेशल 26 एक फिल्म आई थी, आप सभी को याद होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज हम इसकी बात कर रहे हैं? आइए जरा इसका पूरा एक्सप्लेन किया है हम लोग। इन दिनों सीबीआई, ईडी और इन जैसी एजेंसियों की रेड डालने को लेकर सियासत होती रहती है, बयानबाजी होती रहती है। हर कोई सोच रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। ये तो सियासत की बात होगी, लेकिन मैं आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दर्शकों, अगर आप भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कारोबार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगली रेड आपके घर, आपके ऑफिस पर पड़ सकती है। और जब ये रेड डलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा करे तो करे क्या। क्योंकि रेड पड़ने के दौरान ऐसा ही होता है। और जब आप ईमानदार हो तो डर होना लाजमी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि अगली फर्जी रेड आपके घर पर भी हो सकती है। क्योंकि कृष्ण नगरी मथुरा में फिल्म की तर्ज पर फर्जी अधिकारी बनकर रेड डाली गई, सोचिए आप। और उसके बाद जो हुआ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दर्शकों। सोचिए आप, स्पेशल 26 आपके घर पर आ जाए तो क्या होगा, देखिए जरा इस रिपोर्ट। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म स्पेशल 26 आपको याद ही होगी। वही फिल्म जिसमें अक्षय कुमार के साथ अनुपम खेर मिलकर फर्जी अधिकारी बनकर रेड डालने निकलते हैं और इस तरह फर्जी अधिकारी बनकर कई रेड्स अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। ये तो फिल्मी कहानी थी, लेकिन मथुरा में रियल लाइफ के स्पेशल 26 घूम रहे हैं। मथुरा के ये स्पेशल 26 ईडी का फर्जी अफसर बनकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एक महिला, 3 पुरुष, हाथों में फाइल, गले में आई कार्ड, हूबहू फिल्म की तर्ज पर गेटअप। ठीक वैसे ही रेड वाली जगह को चुनना, उसी अंदाज में फाइल लेकर आगे बढ़ना, रेड वाली जगह पहुंचकर फर्जी सर्च वारंट दिखाना और फिर पूरा खेल शुरू। कृष्ण नगरी में पूरा खेल पहले से प्लान्ड तरीके से हो रहा था। जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें सुबह के 6:30 बज रहे हैं। व्यापारी के घर पर ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर आरोपी पहुंचते हैं। व्यापारी दरवाजा खोलता ही है कि आरोपियों की एक्टिंग शुरू हो जाती है। पहले फाइल में से फर्जी सर्च वारंट निकालकर व्यापारी को दिखाना, दूसरी तरफ फर्जी पुलिसकर्मी का फोन पर बात करना और घर की तलाशी के लिए दबाव बनाना। सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हो रहा था। अचानक व्यापारी सर्च वारंट को पढ़ने के लिए पेपर मांगता है, लेकिन आरोपी कॉलर पकड़ लेते हैं। घर में जबरन धक्का देकर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आरोपियों से यही चूक हो गई। इसी तरह की हरकत से व्यापारी को शक हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ने आपको ईडी का अधिकारी बताया, मेरा फ़ोन छीन लिया। दिखाने पे उन्होंने अपने आईडी कार्ड और एक सर्च वारंट दिखाया, जिसको मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने मुझसे वो सर्च वारंट छीन लिया। वो अंदर चल के बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि सर आप कौन से थाने से हैं, मुझे एसएचओ से बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं गोविंदपुर थाने से हूँ। तो मुझे मन में शक हुआ कि गोविंद नगर थाने की जगह ये गोविंदपुर बोल रहा है। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आरोपी उन्हें भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि अब दाल नहीं गलने वाली, तो पतली गली से निकल जाते हैं। मुझे डाउट ऐसा हुआ, 55 साल की उम्र उसकी लग रही थी कि ये लुटेरे नहीं हो सकते, तो बस वो चले गए। फिल्म में तो अक्षय और अनुपम खेर रेड डालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ के स्पेशल 26 शायद भूल गए थे कि ये योगी की पुलिस है। ये फिल्म की तरह धोखा नहीं खाएगी, बल्कि पूरा हिसाब करेगी। तो देख लिया दर्शकों आपने क्या हुआ, लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, और भी कुछ हुआ। ये स्पेशल 26 ऐसे ही पहुंचे, फर्जी ईडी अफसर बनकर व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं। आरोपियों में महिला फर्जी पुलिसकर्मी थी। सोचिए, हाथों में इनके बराबर जैसी फाइल होती है, हूबहू वैसी थी, और व्यापारी के घर पर पहुंच गए। पहचान के तौर पर फर्जी आई कार्ड दिखाया, ठीक ऐसे ही फर्जी सर्च वारंट भी दिखाया, व्यापारी को डराया, पीड़ित को सर्च वारंट पढ़ने से रोक दिया।
जबरन घर में जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शक हुआ तो व्यापारी ने जोर जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पोल खुलने के डर से ऐसे ही स्पेशल 26 वाले ये फर्जी भाग निकले। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस की टीम क्या कह रही है, सुनवाते हैं आपको। हम लोग सर्च भी करा रहे हैं, सारे कैमरे हम लोग चेक करा रहे हैं। जल्द ही उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया ही जा रहा है। उनके विरुद्ध अपेक्षित विधिक कार्रवाई हम लोग शीघ्र सुनिश्चित कराएंगे। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको जयपुर ले चल रहा हूं। जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो मार्मिक भी है, हैरान करने वाली भी है, जहां एक किडनैपर और किडनैप हुए बच्चे का एक दूसरे के प्रति लगाव देखने को मिला। दरअसल किडनैपर ने 14 महीने पहले एक अपहरण किया था, लेकिन जब पुलिस ने बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये बच्चा उसे छोड़ ही नहीं रहा था, उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। बच्चे का अपने प्रति इतना लगाव देखकर किडनैपर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये तस्वीर हम आपको एक बार दिखाते हैं कि हुआ क्या। क्या नाम है आपका? पति। खोजने बेटा, आपका बच्चा आपको मिल गया है? क्या नाम? तो देखा आपने कैसे किडनैपर से ही लगाव हो गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और रामपुर से एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई की है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। घरेलू विवाद हुआ, इसके चलते आरोपी ने पत्नी को सिर्फ चोटी पकड़कर पीटा, बल्कि गालियां भी दी और इसका वीडियो अब सामने आ गया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। मैं तो कह रही हूं किसी मर जा। तो देखा दर्शकों आपने, फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।